हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो आज हम बिहार बोर्ड का हिंदी चैप्टर नंबर 6 और चैप्टर का नाम हो गया जनतंत्र का जन्म, जो कि काव्य खंड से लिया गया है। तो यह चैप्टर स्टार्ट करने से पहले हम आपसे कुछ बातचीत करना चाहेंगे। तो हम बात कर लेते हैं आपसे। हम आपसे बात यही करना चाहते हैं कि जैसे कि आप लोग ही जानते होंगे कि काव्य खंड जो अभी चैप्टर स्टार्ट किए हैं, इससे पहले गद्य खंड आता है। तो आई होप हमें पूरे आप पर विश्वास है और आप पे हमें पूरे विश्वास है कि आप लोग मेहनत से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आप लोग गद्य खंड का जितना भी चैप्टर 1 से लेकर 12 तक है सभी कवर कर लिए होंगे। लेकिन आप किसी कारण से या किसी वश में या किसी भी वजह से आप अभी तक कवर नहीं कर पाए हैं तो घबराने की कोई ज़रूरत है ही नहीं, क्योंकि प्ले लिस्ट में आप जाके कवर कर सकते हैं और वहाँ से आप जाके ये भी देख सकते हैं कि आप या रीडिंग कर सकते हैं या वॉइस रिकॉर्डिंग कर सकते हैं, या आप चाहे तो हर क्वेश्चन का VVI क्वेश्चन भी देख सकते हैं। तो आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, लेट सेट हो जाता है तो आप प्ले लिस्ट में जाके कवर कर सकते हैं। और आपको एक चीज़ हम और बता दें कि जैसे कि आप लोग स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे गद्य खंड एवं काव्य खंड दोनों मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है, टोटल मिलाकर 24 चैप्टर हो जाता है। तो हम इसमें यही कहना चाहेंगे, आप इसे याद कर लीजिए, क्योंकि बिहार बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव के रूप में लगभग हम आपको बता देते 10 से 15 नंबर का ऑब्जेक्टिव के रूप में पूछा जाता है। तो आपको यहाँ से 10 से 15 नंबर यहाँ से कवर हो जाता है। रह गई बात याद करने की, तो आपको याद इस तरह से कर लेनी है कि जैसे में हम आपको बता दें कि यहाँ पे आप चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा और फिर चैप्टर के में उसके बाद लेखक के नाम याद कर लीजिएगा, और साथ में आपको यह भी याद कर लेना है कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है। अगर हम एग्जाम्पल में आपको हम बताने की कुछ कोशिश करें तो जैसे कि हम बता दें श्रम विभाजन और जाति प्रथा, जैसे कि निबंध में लिखा गया है, विष के दांत कहानी में लिखा गया है, भारत से हम क्या सीखे भाषण में लिखा गया है, नाखून क्यों बढ़ते हैं ललित निबंध में लिखा गया है। तो इसी तरह से आप याद इसे कर लीजिएगा। इसमें क्या होता है ना, इसमें जैसे कि बहुत विद्यार्थियों को हम देखते हैं कि कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी है यह याद ही नहीं कर पाते हैं। तो ऐसा नहीं है, आप इसे तीनों याद कर लीजिएगा, चैप्टर का नाम याद कर लीजिएगा, फिर लेखक का नाम याद कर लीजिएगा, उसके बाद कौन सी भाषा कौन सी चैप्टर में लिखी गई, कौन सी चैप्टर कौन सी भाषा में लिखी गई है, आप ये भी याद कर लीजिएगा। हो जाता है, बाय मिस्टेक हो जाता है कभी कभी। तो फिर हम जैसे कि आप लोग आगे भी देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कुछ हिंदी साधारण जनता की भाषण कोटेशन दिए गए हैं, तो आप इसे भी याद करने की कोई ज़रूरत नहीं है इसे। लेकिन एक बार हो जाता है ना कि जैसे कि हमारा राष्ट्रीय भाषा क्या चीज़ है, हमारा राष्ट्रीय भाषा हिंदी है, ठीक है। तो हिंदी के बारे में भी जानना महत्वपूर्ण हो जाता है, तो इसलिए आप इसे 1 से 2 बार पढ़ लीजिए। हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा कोटेशन दिए गए। तो अब हम चैप्टर की बात करते हैं। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे स्क्रीन पर, यह चैप्टर अभी स्टार्ट हो गया है। तो जैसे कि चैप्टर का आपका नाम हो गया जनतंत्र का जन्म, जिसका राइटर है रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर यह राइटर नेम हो गया, जनतंत्र का जन्म का राइटर नेम हो गया, ठीक है। तो इसमें हम यही करना चाहेंगे, आप इसे एक बार रीडिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से भी आपको 2 नंबर से या 3 नंबर का ऑब्जेक्टिव पूछा जाता है। इसमें आपको यह पूछ लिया जाएगा, इसका डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाएगा, या मृत्यु डेट ऑफ बर्थ पूछ लिया जाएगा, या फिर आपका रामधारी सिंह दिनकर कौन सी प्रसिद्ध इसकी कविताएं है या कौन सी चैप्टर है, ये भी बुक का बारे में पूछ लिया जाता है। तो आप इसे एक बार रीडिंग कर लीजिए। ये रीडिंग हम इसलिए कहते करने के लिए क्योंकि हम आपको चले आगे बताते हैं रीडिंग क्यों किया जाता है, रीडिंग का मतलब क्या होता है, रीडिंग करने का इसके पीछे का राज क्या है, ये हम आगे बात करेंगे। हाल आप जैसे कि देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे चैप्टर स्टार्ट हो गया है। तो चैप्टर जो स्टार्ट हो गया है जनतंत्र का जन्म, तो इसे आप रीडिंग कर लीजिएगा, ठीक है। देखो एक मायने में हम आपको बताते हैं कि दिस इज कॉल्ड पोएट, जैसे कि यह कविता है, ठीक है। तो कविता का मतलब ये नहीं होता कि बहुत छोटा ही शब्द में लिखा गया है तो इसे आप 5 मिनट में पढ़ के सीधे साइड कर दो, ऐसा नहीं होता है यार। ये बहुत छोटा देखने में लग रहा है छोटा है, लेकिन इसका जो मायने मेन चीज़ होता है इसका मायने समझना। तो हम आशा करते हैं कि आप लोग इसका मायने समझ पा रहे होंगे हल्का हल्का, ठीक है। अगर आप इसका मायने पूरा समझ पा रहे होंगे तो बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशी की बात है। लेकिन इसका मायने नहीं समझ पा रहे हैं तो फिर आपको मायने समझना पड़ेगा, क्योंकि इसका मायने का समझने बिना कोई काम कर नहीं सकते हैं। तो इससे आप मायने समझने के लिए आप किसी बुक से जाके पढ़ सकते हैं, या फिर आप इसे प्ले लिस्ट में जाके सुन सकते हैं, ठीक है। तो आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहाँ पे इसका सबका मायने एक तरह के समझाया गया है। देखो हम इसलिए बोलते हैं मायने समझना जरूरी है, क्योंकि अगर एक बार आप मायने समझ लिए तो फिर बिहार बोर्ड में आप बिहार बोर्ड कह ले या कहीं भी कह ले, आप अगर इस चैप्टर से रिलेटेड कहीं भी आपको इस प्रश्न पूछा जाएगा या फिर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो आप इसे एक बार में टिक मार्क आइएगा। अगर ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा तो टिक मार्क आइएगा, अगर आपको क्वेश्चन से पूछा जाएगा इससे रिलेटेड तो
क्वेश्चन का आंसर लिख आइएगा। तो हम इसलिए कहते हैं कि मायने समझना बहुत ज़रूरी है। मायने समझने से आपको दोनों चीज़ में राहत मिलती है। यानी कि आपको कहीं से भी कोई भी क्वेश्चन घुमा उमा के पूछेगा तो भी आप सिर्फ एक बार अगर आप सुन लीजिएगा तो फिर आपको सदा के लिए याद रहता है। तो ये बिहार बोर्ड में आपको फ़ायदा होता है। अगर हम इससे फिर तो आप समझ पा रहे होंगे तो आप प्ले लिस्ट में जाके आप सुन सकते हैं या किसी बुक के माध्यम से भी आप पढ़ सकते हैं। ऐसा नहीं कि आप प्ले लिस्ट में ही जाके आप पढ़ो। तो जैसे कि आप लोग देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे कुछ फ्रेंड्स भी है। तो यहाँ पे जैसे कि आप लोग कुछ फ्रेंड्स देख पा रहे होंगे तो आपको सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है ही नहीं। देखो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं, हम सही बोल रहे हैं, कोई सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। यहाँ पर जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 7 से 8 क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन सभी क्वेश्चन याद करने की कोई ज़रूरत है नहीं। हम इसलिए कह रहे हैं सभी क्वेश्चन याद करने के लिए कोई ज़रूरत है नहीं। देखो इसमें से सिर्फ 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन है जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार करके पूछा जाता है, ठीक है। तो देखो ऐसा भी नहीं होता कि देखो हम बिहार बोर्ड के माध्यम से सॉरी व्हाइट बोर्ड के हो जाता है। कभी कभी यार जो रिलेटेड होता रहता है तो कभी कभी हम मिस्टेक कर जाते हैं। देखो हम चाहेंगे तो वॉइस रिकॉर्डिंग कटिंग कर सकते हैं, एडिटिंग कर सकते हैं वॉइस को, लेकिन यहाँ पर देखो गलती होता है, इंसान से ही गलती होता है, हमसे भी गलती होता है, हम एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन आगे बढ़ना है, रुकना नहीं है। गलती करो फिर आगे बढ़ जाना है, लेकिन हाँ याद रहे कि वही दोबारा गलती कभी नहीं करना है। ये एक मायने रह जाता है। तो ऐसा नहीं कि गलती कर दिए तो आप चलो वॉइस रिकॉर्डिंग कटिंग कर दो। यार हमसे भी गलती होगा, तुमसे भी कभी गलती किए होंगे, तो ऐसा भी नहीं है। तो लेकिन चलो आगे बढ़ते हैं। ये तो खैर अपनी जगह हो गया। तो हम बात करते थे क्वेश्चन आंसर पर। तो यहाँ पर हम जैसे कि बता रहे थे कि यहाँ पे 2 से 3 ही ऐसा क्वेश्चन जो इस बार नहीं तो उस बार नहीं तो इस बार करके पूछा जाता है। यानी कि 2 से 3 साल के बीच में यही 2-3 ऐसा क्वेश्चन है जो कि हर बार ये क्वेश्चन नहीं पूछेगा तो उस साल ये पूछेगा, वे नहीं पूछेगा तो ये पूछेगा। तो ऐसा भी नहीं है कि हम नहीं बताते हैं। देखो व्हाइट बोर्ड के माध्यम से हम सारा चीज़ बताते हैं, माने कि सारा क्वेश्चन का हम आंसर बताते हैं। साथ में हम आपको ये भी बताते हैं कि यहाँ इसमें जैसे कि कविता के आसपास हो गया या पर्यायवाची शब्द हो गया, हम सारा कुछ व्हाइट बोर्ड के माध्यम से कवर करते हैं। लेकिन जो इस बार जो विशेष पूछा जाएगा, यानी कि ऐसा कौन सा 2-3 क्वेश्चन है जो पूछा जाएगा या कौन ऐसा पर्यायवाची शब्द है जो इस बार पूछने की ज़्यादा संभावना है, तो उस पर हम ज़्यादा फोकस करते हैं। और साथ में हम आप ये भी बताते हैं कि ऑब्जेक्टिव कैसे याद करना है, ये भी बताते हैं। और साथ में हम ऐसा देखो हम हर एक क्वेश्चन का हम आंसर देते हैं। ऐसा नहीं है कि हम नहीं देते हैं, सॉरी हो जाता है। देखो हम कभी कभी क्या हो जाता है ना, तो हम बता देगा सही मायने में इतना फास्ट बोलते हैं कि कुछ बीच में हो जाता है कि बोलते कभी कभी गड़बड़ा जाते हैं। तो ऐसा भी देखो, ऐसा भी नहीं है कि हम स्क्रिप्ट लेकर बोलते हैं। स्क्रिप्ट कुछ नहीं रहता है, जो दिल टू दिल कनेक्ट आता है वही हम बात करते हैं। आई होप देखो हम आज अभी से हम जितना भी पीछे बोले हैं तो हम चाहेंगे तो इससे हम एडिटिंग भी कर सकते हैं। वॉइस एडिटिंग होता है तो हम कर सकते हैं, या कटिंग करके फिर हम दोबारा भी बोल सकते हैं। लेकिन ऐसी कुछ बात है ही नहीं। चलो होता है, हमसे भी गलती होता है, आपसे भी गलती होते होंगे, लेकिन चलो गलती होते हुए भी आगे बढ़ जाना। आप जितना भी इतिहास में जाके पढ़ लो ना, जितना भी इतिहास महान आदमी को, वो बहुत गलती की है, बहुत कोशिश ही नहीं करते तो फिर महान का है। तो ये सब तो फिर अपनी जगह है। तो आई होप हम जो समझाना चाहते ही होंगे आप वो समझ पा रहे होंगे। तो प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ से आप सब कुछ देख सकते हो। और यहाँ पे कुछ शब्द निधि शब्द है, आप इसे भी कवर कर लीजिए। पर माने 1 से 2 बार पढ़ के छोड़ दीजिए। और अगर आपके पास बुक नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, बुक खरीदने की कोई ज़रूरत नहीं। ठीक है, इसी तरह से हर एक सब्जेक्ट का हर एक चैप्टर बाय चैप्टर करके कवर करके दिया गया है। तो प्ले लिस्ट में आप जाके देख सकते हैं। चाहे तो आप उस रीडिंग कर सकते हैं, नहीं तो वॉइस रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। और हर एक चैप्टर का हर एक VVI क्वेश्चन आप सुन सकते हैं या देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। तो मेन चीज़ है पढ़ाई करना, पढ़ाई को कंटिन्यू रखना में, बहाना नहीं बनाना कि हमारे पास बुक नहीं है, बुक खरीदेंगे तो पढ़ेंगे, फन्ना चिन्ना। बहाना बनाने वाला तो किसी तरह से बहाना बना ही लेता है, खैर वह तो अलग बात है। लेकिन हम सिर्फ जाते जाते तो नहीं कहेंगे कि बहाना नहीं बनाना है, पढ़ाई करो मन लगा के। तो प्ले लिस्ट में जाओ और वहाँ से सुनो और चैनल सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हम कोई भी न्यू वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। इसलिए चैनल सब्सक्राइब किया जाता है, क्योंकि जो भी हम वीडियो डालें तो आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिल जाए। तो अभी इस चैप्टर में इतना ही रहने देते हैं। तो फिर मिलते हैं अगले चैप्टर में। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, भारत माता की जय।